वेलकम बैक दोस्तों। थर्ड ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ बेसिक रिक्वायरमेंट शेयर करूँगा कि अगर आप iOS ऐप डेवलपर बनना चाहते हो तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और इस पर ये क्यों ज़रूरी है। तो सब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास मैकबुक एयर नहीं है या में लैपटॉप नहीं है मैक का, तो आप iOS डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो। जो भी प्रोडक्ट है आपके पास मैक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हो। विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए जो है मैक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास कोई बजट का मसला है तो वो भी, उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने बजट के मुताबिक मैक ख़रीदो और इसमें जितना भी प्रोडक्ट्स है उसको सर्च करो और देखो कि इसका प्राइस क्या है। तो अभी मैं सर्च करूँगा और मैं कुछ प्राइस आप लोगों के सामने ओपन करूँगा और आप लोग उसको देखोगे कि जो भी आपके बजट के हवाले से मैचिंग करता है या आपके बजट के हवाले से सूटेबल है, तो आप उसको ले सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर है, जैसे दराज डॉट पी के है, पाकिस्तान में भी आप आसानी से ले सकते हो दराज से। अगर आप यूरोप हो या कोई भी कंट्री से हो, अमेज़ोन से भी आप ले सकते हो। तो मैकबुक ईयर को पहले मैं सर्च करूँगा और इसका प्राइस, इसका रिक्वायरमेंट जितना भी है वो आप लोग सब देखोगे। तो अभी आप देखो, इसकी मुख्तलिफ प्राइस है और मुख्तलिफ इसकी वर्जन है। 8 GB है और 128 GB SSD है। मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी बजट के हवाले से सूटेबल है तो आप ले सकते हो आसानी से। इसके बाद अमेज़ोन है, अमेज़ोन में भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास बजट कम है तो मैकबुक प्रो देखो। मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो ये लैपटॉप है मैकबुक प्रो। या ऐसा करो कि आपने, अगर आपके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप मैक मनी को देखो। मैक मनी, तो मैक मनी का भी ये देखो, तकरीबन 61,200 पाकिस्तानी रुपये है और आसानी से आप ले सकते हो अगर आप अमेज़ोन में सर्च करना चाहते हो, क्योंकि मैकबुक प्रो उधर नहीं आया तो इसमें सर्च करूँगा अमेज़ोन में। तो दोस्तों ये देखो, मुख्तलिफ प्राइस है, जो भी आपकी बजट के मुताबिक है उसको आप आसानी से ले सकते हो। तो अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप मैक मनी ले लो, क्योंकि ये तकरीबन आपको $500 में आसानी से मिल सकता है। इसके बाद जब आपने प्रोडक्ट ले लिया, मैक या मैकबुक ईयर या मैकबुक प्रो, जो भी प्रोडक्ट्स आपने ले लिया, लेकिन इसमें बात यह है कि अगर आप iOS डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि मैक आईडी बहुत ज़रूरी है। तो मैक आईडी आपने किस तरह क्रिएट करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। गूगल में जाओ, गूगल में लिखो एप्पल आईडी क्रिएट। इसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है। बहुत इजी प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और आपकी जो रीजन है या कंट्री है। इसके बाद ईमेल देना है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। लेकिन इस बात को, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी है, इसको आपने देखना है। अगर आपने से जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, लेकिन कोशिश करो कि इसको सेव करो या उससे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चन के बगैर आप एप्पल आईडी ओपन नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट करो, और जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको ज़्यादा आता है वो दे दो, ताकि बाद में आपसे कोई मुसीबत आपको ना आ जाए। क्योंकि अगर आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आपकी जो एप्पल आईडी है वो ओपन नहीं होगा। इसके बाद सिंपल ये कोड यहाँ से यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो।
और मैं इसलिए ये आईडी नहीं बनाऊं क्योंकि मैंने पहले से बनाया था। तो मैं वो आप लोगों को बताऊं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने क्यों इसको बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है। साइन इन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैंने अपना ईमेल दे दिया। ईमेल के बाद पासवर्ड। तो ये देखो, आंसर योर सिक्योरिटी क्वेश्चन टू कंटिन्यू। अगर आपने आंसर सही नहीं दिया तो आपकी अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इसलिए जो है सिक्योरिटी की जितना भी क्वेश्चन आपने दे दिया तो उसका आंसर जो है ज़रूरी है। अगर आपका आंसर सही आपने दे दिया तो आपकी अकाउंट ओपन होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इस अकाउंट को हम क्यों बनाते हैं और इसकी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि अगर जो भी ऐप्स या जो भी रिसोर्सेज आप डाउनलोड करना चाहते हो या जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो, अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। जैसे मैं ऐप स्टोर के बारे में बताऊं, अभी आप देखो ऐप स्टोर में मेरा अकाउंट ओपन है पहले से। तो इसलिए जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं आसानी से डाउनलोड कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास मैक का आईडी नहीं है तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि इस कोड को आपने किस तरह डाउनलोड करना है और इसके इन्वायरमेंट किस तरह होगा। बाकायदा आगाज़ करेंगे इस कोर्स का।